सबसे भयानक डेडली कॉम्बिनेशन क्या है? तुम्हारा इंट्रोवर्ट होना और तुम्हारा मिडिल क्लास होना। मिडिल क्लास फैमिली को ये नहीं पता होता कि ये इंट्रोवर्ट होता क्या है, ये कौन सी प्रजाति का नाम है। वैसे मुझे भी पिछले कुछ 5-10 सालों में ही पता चला है ये होता क्या है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने में। तुम्हारे किसी रिश्तेदार का विवाह है और तुम्हें वहां जाना नहीं है। अब तुम यहाँ सीधे सीधे मना नहीं कर सकते कि मुझे नहीं जाना है, मुझे घर पे रहना है। वरना सोच लो, तुम्हारे घर में अलग सा तांडव हो जाएगा और माँ तुम्हारी अलग सा तुम्हारा भूत बना देगी कि ये कहीं बाहर जाता है नहीं, घर में पड़ा रहता है। और फिर एक अलग सी महाभारत तुम्हारे घर में स्टार्ट हो जाएगी और आखिर में तुम्हें अपना सा मुंह लेके तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा। देखो, इंट्रोवर्ट होना कोई गलत बात नहीं है। अब पर्सनैलिटी ही ऐसी है तो क्या कर सकते हैं, इसे बदलना भी मुश्किल है। किसी को सेल्फ डाउट होता है तो कोई बदलना ही नहीं चाहता, तो किसी को बदलने से ही डर लगता है, तो कोई तो ऐसा भी है जिन्होंने इसको फैशन बना दिया है। देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि इंट्रोवर्ट होना कोई गलत बात है, क्योंकि कई हद तक मैं भी इंट्रोवर्ट, और सही में यार क्यों है, इंट्रोवर्ट होना कोई गलत बात नहीं है। पर जहां तक मेरा मानना ऐसा है कि जब तक तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हें खुद नुकसान ना पहुंचाए तब तक तुम परफेक्ट। पर जिस दिन तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये पर्सनैलिटी मेरे ऊपर हावी हो के, मेरी पर्सनैलिटी मतलब मेरे ऊपर हावी हो के मेरे को ही तमाचा मार रही है, तो शायद उस दिन कुछ तो गड़बड़ है। पर ये बहुत वाइड टॉपिक है, इसके बारे में कभी बाद में बातें करेंगे और चर्चा करेंगे। तब तक ये सुनो यार, अब हम यहाँ एक कहानी शुरू करते हैं जो एक लेखक के बारे में है। अगर आप मेरी वीडियो रोज देखते हो तो आपको पता ही होगा कि ये लेखक है कौन। तो लेखक की कहानी मिडिल क्लास और इंट्रोवर्ट के ऊपर है, तो इनका एक्सपीरियंस या फिर इनका पीओवी कुछ और भी हो सकता है। कमेंट में बताना किस किस का यहाँ मैच हुआ। लेखक कहता है कि इंट्रोवर्ट होना, या जब से लेखक को पता चला कि वो इंट्रोवर्ट है तो उसको ऐसा लगता था कि वो ये क्यों है। उसके लिए इंट्रोवर्ट होना थोड़ा मुश्किल था। वही कहानी जो आपने शुरुआत में सुनी होगी, जब किसी के विवाह में जाना पड़ता था तब मुश्किल होती थी। कभी गाली खाओ तो कभी ताने, कभी कभी तो ड्रामा इतना बढ़ जाता था कि उसकी वजह से कोई जा नहीं पाता था फैमिली का मेंबर, और सबका मूड खराब हो जाता था। तो कभी रिलेटिव घर पे आते थे तो माँ बाप को अलग सुनना पड़ता था कि क्या बना रखा है तुमने अपने बच्चे को, कोई दोस्त नहीं है, बाहर जाता नहीं है, क्या करेगा जिंदगी। लेखक कहता है आज तक ऐसा रेयर ही हुआ होगा कि वो किसी अनजान दुकान पे कुछ खरीदारी करने गया होगा। जिस दुकान में वो बचपन से जाता था वही दुकान में वो अब भी जाता है, वरना ऐसा इम्पॉसिबल ही था कि वो अपने कपड़े भी खुद ही खरीदे। बाहर जाके ज्यादातर उसकी फैमिली में उसकी माँ ही उसके लिए कपड़े चूज करती थी और वो उन्हीं को पहन। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर लेगा, ऑनलाइन शॉपिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये थी लेखक की कहानी, और लेखक आखिर में कहता कहता जाता है कि चलो कुछ नहीं, एक दिन दिन सबका आता है। वो इस जिंदगी में वो दिन नहीं आया तो क्या करे, अगली जिंदगी मिलेगी, क्या ना, क्या पता उस जिंदगी में उसको वो दिन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसी ही कुछ अलग कहानी और अलग स्टोरी लेके। तब तक बने रहिए, देखते हैं कहाँ पहुंचती है जिंदगी।